भारतीय रेल से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। रेलवे ने अपनी नई समय सारणी ट्रेन्स एट अ ग्लांस 2026 जारी कर दी है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ ट्रेनों के टाइम का एक अपडेट लगता है, लेकिन जब हमने इन दस्तावेजों को खंगाला तो लगा ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, बल्कि अब भारतीय रेलवे के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इसमें हम जैसे यात्रियों के लिए क्या है। आपने इसे ब्लूप्रिंट कहा और ये शब्द बिल्कुल सही है। देखिए, जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो है 122 नई ट्रेनों की। 122? ये तो बहुत बड़ा नंबर है जी। 122 नई ट्रेनें शुरू हुई हैं। बिल्कुल। और 549 ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई गई है। लेकिन असल कहानी इन नंबरों के पीछे है, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है। इसमें 28 नई वंदे भारत एक्सप्रेस है और साथ ही 26 नई अमृत भारत एक्सप्रेस। हाँ। ये सिर्फ एक मामूली फेरबदल नहीं है। अच्छा, तो चलिए इन 122 नई ट्रेनों से ही शुरू करते हैं। इसमें क्या खास है? देखिए, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। 60 तो सीधी सादी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो आम आदमी के लिए हैं। और प्रीमियम सेगमेंट में भी कुछ है? हाँ, 2 हमसफर, 2 जनशताब्दी और 2 राजधानी ट्रेनें भी हैं। पर असली गेम चेंजर हैं 28 नई वंदे भारत और 26 अमृत भारत ट्रेनें। ये कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। एक तरफ पूरी तरह प्रीमियम एसी वाली वंदे भारत और दूसरी तरफ अमृत भारत। जी, ये जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनकी पुश पुल टेक्नोलॉजी के बारे में काफी चर्चा है। और होनी भी चाहिए। इसका मतलब है ट्रेन के दोनों सिरों पर इंजन। तो स्टेशन पर इंजन को घुमाने का मतलब बदलने का झंझट ही खत्म। मतलब समय बचता है। समय भी बचता है। और ट्रेन का एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन मतलब गति पकड़ना और धीमा होना बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, नई ट्रेनें तो एक अच्छी खबर है। तो रेलवे इन दोनों पर एक साथ इतना जोर क्यों दे रहा है? मतलब क्या ये 2 अलग अलग तरह के यात्रियों को एक साथ साधने की कोशिश है? बिल्कुल, यही तो रेलवे की 2 तरफा रणनीति है। वंदे भारत उन यात्रियों के लिए है जो आराम और स्पीड के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ठीक है। और वहीं अमृत भारत आम आदमी को बिना एसी के लेकिन आधुनिक और तेज यात्रा का एक बेहतर विकल्प देती है। तो रेलवे प्रीमियम और किफायती दोनों ही सेगमेंट्स पर अपनी पकड़ बना रहा है। और इनके अलावा भी तो कुछ ट्रेनें हैं? हाँ, इनके अलावा 60 नई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं जो मौजूदा नेटवर्क में जो गैप्स हैं उनको भरेंगी। ठीक है, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो रोज पुरानी ट्रेनों से सफर करते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर वो 549 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने वाली बात आती है। हाँ, उस पर आते हैं। इसमें बताया गया है कि 20 ट्रेनों का समय 1 घंटे से भी ज्यादा कम हुआ है। जी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो 400 से ज्यादा ट्रेनें हैं जिनका समय 5 से 30 मिनट तक कम हुआ है। सिर्फ 15-20 मिनट? ये इतनी बड़ी बात कैसे है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जब एक ट्रेन अपनी यात्रा 20 मिनट जल्दी पूरी करती है तो वो ट्रैक दूसरी ट्रेन के लिए खाली हो जाता है। अच्छा, मतलब इससे पूरे नेटवर्क की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है? बिल्कुल। इनसे टर्मिनल कंजेशन मतलब बड़े स्टेशनों पर जो ट्रेनों का जमावड़ा लगता है वो कम होता है और ट्रेनें आउटर पर खड़ी नहीं रहती। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। अगर हम जोन के हिसाब से देखें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR ने 117 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है। ये तो कमाल है। हाँ, SWR ने ट्रैक डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत काम किया है और ये उसी का नतीजा है। ये दिखाता है कि SWR जमीन पर कुछ अलग और बेहतर कर रहा है। पर उत्तर रेलवे ने सिर्फ 20 नई ट्रेनें शुरू की हैं, स्पीड में उतना सुधार नहीं दिखता। नहीं, इसको ऐसे समझिए कि हर जोन की अपनी प्राथमिकता है। उत्तर रेलवे का फोकस दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीड़ कम करने पर है, इसलिए उन्होंने नई सेवाएं शुरू की। और बिहार झारखंड की तरफ? वहां पूर्व मध्य रेलवे ने 20 नई ट्रेनें और 20 सेवाओं का विस्तार करके कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। तो ये एक तरह से संतुलित अप्रोच है। मतलब ये टाइम टेबल तो बस एक नतीजा है, असली काम तो पर्दे के पीछे चल रहा है। तो मतलब ट्रेनें तेज हो रही हैं जिससे समय बचेगा, लेकिन क्या ये तेज ट्रेनें ज्यादा लोगों तक पहुंच भी पाएंगी? क्या नेटवर्क को भी फैलाया जा रहा है? हाँ, और यही इस पूरी योजना का अगला अहम हिस्सा है। 86 मौजूदा ट्रेनों के रूट को बढ़ाया गया है। 86 ट्रेनों का एक्सटेंशन? जी, इसका सीधा मतलब है कि जो ट्रेन पहले किसी शहर ए पर खत्म हो जाती थी वो अब शायद शहर बी तक जाएगी। इससे छोटे कस्बों और शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
और मैंने सुपरफास्ट अपग्रेड के बारे में भी पढ़ा। हाँ, 10 ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा दिया गया है। इससे पटरी पर उन्हें प्राथमिकता मिलती है और वो और तेजी से चल पाती है। इतने सारे बदलाव, वो भी एक साथ। 122 नई ट्रेनें, 549 की स्पीड बढ़ाई, नेटवर्क भी फैलाया। क्या ये सब सामान्य सालाना बदलाव हैं या आपको लगता है कि रेलवे कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहा है? ये सामान्य बदलाव से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये सभी कदम रेल मंत्रालय के 52 सुधारों वाले एक बड़े एजेंडा का हिस्सा है। रेलवे अब 3 मुख्य चीजों पर फोकस कर रहा है। और वो क्या है? पहला, सुरक्षा। लक्ष्य है कि ट्रेन दुर्घटनाएं इकाई के अंक में, मतलब सिंगल डिजिट में आ जाएं। दूसरा है टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई का इस्तेमाल करके सुरक्षा और समय की पाबंदी को बेहतर किया जाएगा। और तीसरा है यात्री सेवाएं, जैसे खाने की क्वालिटी और साफ सफाई में सुधार। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर होता यह है कि ऐसी बड़ी घोषणाओं और जमीनी हकीकत में एक फासला रह जाता है। चुनौती तो हमेशा रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बार की योजना सिर्फ घोषणा नहीं लगती। हर सुधार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इससे उन्हें लागू करना और उन पर नजर रखना आसान हो जाता है। यात्रियों के लिए इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में सफर में लगने वाला समय कम होगा, ज्यादा जगहों के लिए सीधी ट्रेनें मिलेंगी और उम्मीद है कि ट्रेनें ज्यादा समय पर भी चलेंगी। तो कुल मिलाकर रेलवे स्पीड, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क, इन 3 चीजों पर एक साथ जोर दे रहा है। आज हमने देखा कि ये बदलाव सिर्फ एक टाइम टेबल अपडेट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या एआई और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी चुनौती, यानी भारी भीड़ और टिकट की कभी न खत्म होने वाली वेटिंग लिस्ट को हल कर पाएंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो अगली बार अगर किसी की ट्रेन 15 मिनट जल्दी पहुंच जाए, तो ये सिर्फ उस ट्रेन की रफ्तार नहीं है, ये पूरे सिस्टम के थोड़ा और स्मार्ट होने का संकेत है। सही कहा। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद रेलवे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।